मैं बालकृष्ण शर्मा आज भूकेयर फूड केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर लक्ष्मण जी मेवाड़ा के साथ हूँ। मेवाड़ा जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप जैविक खेती में काफ़ी टाइम से हैं। हाँ। तो आपने जैविक खेती की जो आपकी कंपनी है वो कब से स्टार्ट करी और आपके मन में क्या विचार आया इसको लेके चालू करने के पीछे? एक्चुअली सर मैं क्या किसान का ही लड़का हूँ और 2000 मैंने पहले भी दूसरी कंपनियों में जैविक कंपनियों में नौकरी की जी। तो मेरा उद्देश्य था कि किसानी क्षेत्र में जैसे अपन किसान के लड़के हैं तो जैविक में कुछ अच्छा करें, बड़ा करें। जी तो ये उस टाइम अपनी कंडीशन ऐसी थी नहीं, पर बाद में अपन ने नौकरी की और उसके बाद मैंने 2014 में भूकेयर फूड केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का स्थापना की और उसका वर्किंग जैविक खेती के लिए एक संघर्ष चालू किया। तो लगभग अभी हमें 7 साल के आसपास हो चुका है जैविक खेती में। हमारा धरती पुत्र ब्रांड है, बायो ऑर्गेनिक मैन्योर। मैंने सुना है काफी धरती पुत्र का नाम, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर है, जैविक है, 100% शुद्ध जैविक है और लगभग 7 साल से किसान इसका रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा हमारा उद्देश्य क्या रहता है, किसान के फीडबैक जो हमारी कंपनी क्या है धरती पुत्र से लेके हर किसान नाम से मांगता है जी। और सबसे मेन चीज किसानों को इसका फायदा मिला है कि आजकल क्या है जो केमिकल फर्टिलाइजर रहते हैं इसके जमीन में बहुत ज्यादा नुकसान आ रहा है जी। आज किसान है तो किसान क्या सोचता है पैदावार अच्छी निकल जाए, बीमारियां ना आए, तो उसके लिए ज्यादा केमिकल का यूज करता है। प्रोडक्शन तो अच्छा निकलता है, ऐसा नहीं केमिकल से किसान को फायदा भी है, पर कहीं ना कहीं अपन देखते हैं कि एक किसान का जो खर्चा रेगुलर बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बहुत ज्यादा आती जा रही है। और जो हम देखेंगे तो अगर हम गेहूं है अगर इसका एक टेस्ट कराएंगे तो केमिकल परसेंटेज बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। पहले के टाइम में जैसे ऑर्गेनिक खेती जैविक खेती होती थी, किसान अपने गाय भैंस का जो वेस्ट रहता है उससे वर्मी कंपोस्ट और खाद को अपनी जमीन में डाल के उत्पादन लेता था, तो उसका उत्पादन का टेस्ट बहुत अच्छा था, खर्चे लागत बहुत किसान की कम थी। तो हमने धरती पुत्र खाद ऑर्गेनिक में आज हम मार्केट में जो दे रहे हैं तो हम केमिकल से कंपटीशन करके दे रहे हैं, मतलब केमिकल से भी कम, ताकि किसान को ये भी ना लगे कि यार मैं जैविक में तो खर्चा ज्यादा आ रहा है और हम उस पर जो काम कर रहे हैं। तो हमने एक मार्केट में ऐसी कंपटीशन पैदा कर दी, किसान की लागत भी ज्यादा नहीं हो रही। तो मतलब आपका कहना ये है कि दूसरा जो पेस्टिसाइड जो खाद आ रहे हैं उसकी तुलना में अपना जैविक खाद सस्ता पड़ता है और उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है और किसान को इसका फायदा मिलता है, मतलब खेती को लाभ का धंधा बनाता है। खेती का लाभ का धंधा भी बना रहे हैं और जो हमारे किसान है रेगुलर 7 साल से रेगुलर किसान है, कोई किसान ऐसा नहीं है कि एक बार जिसने डाला अगली बार नहीं डाला। हम उनको ये रिजल्ट भी दिखाते हैं कि पहले जो जमीन थी और जो हमारा खाद मात्र 2 साल भी खेती में डालता, तो हम बोलते हैं कि आप जूते निकाल के आपकी जमीन में पैदल चलो। आपको लगेगा ये जमीन में फौसलीपन है, मुलायमपन है, कम से कम 1 से 2 पानी की पूर्ति होती है। हमारा जो धरती पुत्र जो किसान डालते हैं उनकी गेहूं अभी जैसे हमारे लगभग लाखों किसानों ने गेहूं में डाला है तो उनके गेहूं लगभग 8 दिन बाद सूखते हैं। ये प्रैक्टिकल किसानों का कहना रहता है। आपका कहना है कि जमीन की जो मिट्टी है उसको भुरभुरी करके और बढ़िया व्यवस्थित नरम मुलायम करते सूक्ष्म जीव, बाकी खादों में वो हार्ड हो जाती है जिसके कारण दिक्कत आती है। केमिकल फर्टिलाइजर का किसान यूज करता है तो एक तो जमीन सबसे ज्यादा नुकसान क्या है, एक तो जमीन हार्ड हो रही है, जमीन में जो सूक्ष्म जीव पहले पाए जाते थे वो सारे नष्ट हो गए केमिकल फर्टिलाइजर के कारण। और हमारा धरती पुत्र खाद डालने के बाद ऑटोमेटिक जमीन के अंदर केचुए पैदा हो रहे हैं, जमीन को भुरभुरी और मुलायम हो रही है, कम से कम पानी में अच्छी पैदावार निकल रही है। और बीमारियां सबसे मेन क्या होती है कि आज अपन देखते हैं फसल के अंदर मेजर बीमारी फंगीसाइड हो गया। जमीन के अंदर फंगस इतनी भयंकर तरीके से हो चुका है कि हर फसल में किसान ग्रस्त फंगस के कारण या तो फसल पकते समय सूख जाती है या जब 1-1.25 महीने की फसल होती है तब सूखने लगती है। मतलब कुल मिला के अगर वो दूसरा खाद डालता है और पेस्टिसाइड वगैरह ये तो उसको और खर्चा या फंगस की दवाइयों का और एक्स्ट्रा हो जाता है। हाँ, वो खर्चा कम हो जाता है, रोकता है, धरती पुत्र फंगस को भी कंट्रोल करता है, जमीन के अंदर फर्टिलिटी पावर बढ़ाता है, जमीन का पीएच मान बैलेंस रखता है और जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ाता है। तो आज भारत सरकार भी कहती है और हमें किसानों को भी यही आग्रह करूंगा मैं तो जैविक खेती अपनाएं। जब तक हम जैविक खेती को अभी क्या रहते हैं ना, किसानों को
ये भ्रम फैला रखा है मल्टीनेशनल कंपनियां की कहेंगे या पेस्टिसाइड बड़ी बड़ी कंपनियों ने ऐसा भ्रम फैला रखा है कि अगर किसान जैविक खेती करेगा तो उसका उत्पादन नहीं निकलेगा। सबसे मेन नुकसान क्या होगा, उत्पादन नहीं निकलेगा। और हम गारंटी लेते हैं कि अगर आप प्रॉपर तरीके से फुल गाइड के साथ में अगर जैविक खेती करते तो उसमें खर्चा आधा होगा, उत्पादन भी केमिकल से अच्छा उत्पादन निकलेगा और उसका टेस्ट, ये हमारी गारंटी को, उसका टेस्ट जो रहेगा, गेहूं का टेस्ट, सोयाबीन का टेस्ट अलग रहेगा, ऑर्गेनिक टेस्ट रहेगा। पहले के जमाने में जब लोग जैविक खेती करते थे, अपने पूरे बैलों के द्वारा हल चलाते थे, आज अपन देखते हैं बैलों का तो यूज ही नहीं बचा। इसीलिए आजकल सुनने में आता है कि ये सब्जी का टेस्ट नहीं आ रहा और वो बड़ा पहले कितनी अच्छी लगती थी सब्जी, इसका रीजन मतलब यही है कुल मिला। सब्जियां भी जैसे अपन देखेंगे इंदौर के आसपास भी देखेंगे तो क्या है कि केमिकल का ज्यादा यूज करके सब्जियां पैदा की जा रही है। तो कभी खबर आती है कि उनने एकदम डायरेक्ट जो बिना वॉश किए सब्जी बनाई और खा ली और जो बीमारियां बहुत ज्यादा फूड पॉइजनिंग हो गया, पॉइजनिंग होता है, वो केमिकल केमिकल से। और अभी अपने जो ऑर्गेनिक खेती से जो वेजिटेबल पैदा होती है उनकी डिमांड मार्केट में बहुत अच्छी है। आज हर व्यक्ति जैविक खाद से तैयार हुई सब्जी को ढूंढता है, क्योंकि आज मार्केट में हर व्यक्ति चाहता है कि जैविक फसल उसको मिल जाए, जैविक ऑर्गेनिक गेहूं मिल जाए। तो हमारा भी ये प्रयास है और हमारा जो धरती पुत्र ब्रांड है। मेरा अगला क्वेश्चन ये था आपसे मेवाड़ा साहब कि अभी आपका काफी, मैंने धरती पुत्र का सुना है कि काफी आप अच्छा कर रहे हैं धरती पुत्र में, तो अभी ये 1-2 साल में आपका लेवल काफी धरती पुत्र का बढ़ा है। मेरे किसानों से भी 2-4 किसानों से मेरी मुलाकात हुई तो वो बता रहे थे, तो इसका कुछ कितना क्या डालना पड़ता है, कौन सा कुछ इसका कुछ क्राइटेरिया होगा? मतलब ये हम लगभग जैसे रासायनिक खाद रहता है 1 बीघा में लगभग 2 से 3 बोरी डलती है। अच्छा। और हम हमारा खाद जो रहता है हम 1 बीघा में 1 से 2 बोरी डलवाते हैं। अच्छा। 1 से 2 बोरी का जो केमिकल खाद का उनका खर्चा आता है लगभग वो एवरेज 300 रुपए से भी लेते हैं तो 900 रुपए के आसपास केमिकल फर्टिलाइजर, सिंगल सुपर फास्फेट वगैरह होगा, इनका खर्चा आता है। और हमारा जो धरती पुत्र का खर्चा क्या आता है, लगभग 1 बीघा के अंदर 600-700 रुपए में उसका काम हो जाता है। तो उसको एक तो लागत कम हो जाती है और जैसे केमिकल के अंदर क्या रहता है, एक कंटेंट रहता है सिंगल सुपर फास्फेट। हमारे अंदर, हमारे जो फर्टिलाइजर के अंदर में ऑर्गेनिक मेन्यूअर है, कार्बन है, पीएच रेशो, ये सारी चीजें बैलेंस करता है और जमीन को फॉस्फेट मुलायम करता है। हम कुछ मात्रा में इसमें जिप्सम भी ऐड करते हैं, जमीन को नमी रखती है और फॉस्फेट मुलायम करती है। और इसमें काफी कल्चर एड, नेचुरल एड किए जाते हैं जो ऑर्गेनिक के अंदर में, जो जमीन के अंदर काफी बैक्टीरिया पैदा करते हैं, जमीन के अंदर केचुए पैदा होते हैं। उससे सबसे ज्यादा फायदा क्या मिलता है, किसान की जमीन में भुरभुरी और हौसलापन आता है मिट्टी के अंदर। तो हम क्या जमीन के लिए काम करते हैं, तो जैसे जमीन की अच्छी क्वालिटी रहती है तो पैदावार तो अच्छी निकलती ही है, पर साथ में क्या रेगुलर उसका खर्चा कम होता है और पैदावार अच्छी आती है। क्योंकि एक होता है कि जैसे अपन बच्चों को पढ़ाते क्यों कि वो बच्चा आगे पढ़े लिखेगा तो उसका भविष्य आगे बहुत अच्छा रहेगा, तो वैसे जमीन का रहता है। जमीन केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल जो रहती है एक सीजन के लिए रहता है, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या रहता है, जमीन को क्वालिटी, जमीन की क्वालिटी चेंज होती है, ऑर्गेनिक जो परसेंटेज बढ़ता है, जमीन के अंदर मुलायमपन रहता है। तो ये हमारी आगे जो आजकल देखने में आ रहा है, जैसे सोयाबीन की क्रॉप बैठ रही है, जमीन की क्षमता खत्म हो गई है, आगे चल के क्रॉप नहीं होगी, वो चीजों से बचाएगा और आगे चल के फसलें ठीक होगी। तो इनमें हमारा जो धरती पुत्र 7 साल से किसान यूज कर रहे हैं और धरती पुत्र नाम से ही किसान खरीदता है। हाँ, कि नहीं धरती पुत्र ही चाहिए हमें, क्यों? उसका रीजन क्या है कि ये हमारी मेहनत है और हमारी भूखे और फुटके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने, पहले हमने क्या करते थे, जॉब वर्क कराते थे, अभी कंपनी ने खुद का मैन्युफैक्चर यूनिट चालू कर दिया लगभग 2 साल से, 2 से 3 साल से। तो हम क्वालिटी पे मेहनत कर रहे हैं, ऑर्गेनिक को और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है उस पर हम, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है कि जैविक खेती में आगे कैसे अच्छा करना है। और भारत सरकार भी चाहती है कि भारत एक जैविक खेती के रूप में आगे अग्रसर बढ़ रहा है और सभी किसान भी इंटरेस्ट ले रहे हैं जैविक खेती में। और हमारा भी उद्देश्य है कि हम जैविक खेती में कुछ अच्छा क्रांतिकारी काम करके दिखाएं और यही उम्मीद है हमें। तो मेवाड़ा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप समाज की और देश की जो
एक जो हेल्थ प्रॉब्लम आजकल चल रही है, जैसे कोरोना में भी लोगों की इम्यूनिटी को लेके मैटर चलते रहते हैं कि यार इम्यूनिटी वीक है, वैक्सीन लगाएं ये वो, तो आप नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमेशा ऐसा काम करते रहिए जिससे हमारी समाज, हमारे देश, हमारे किसान खुशहाल रहें, समृद्ध रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।